It's a pleasant surprise to see you on Friday. बीजेपी की सबसे अजीबोगरीब स्थिति हिसार सीट पर दिख रही है। Wearing red. बीजेपी के सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सावित्री जिंदल ने कहा है कि वो 10 सालों से जन सेवा में लगी हैं और ये जनता की इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या किसी पार्टी के सिंबल पर, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि किस तरह से हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हरियाणा कांग्रेस में टिकट को लेकर सस्पेंस जारी है। कहा तो जा रहा था कि मंगलवार तक कांग्रेस हरियाणा की 90 सीटों में 66 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर चुकी है, लेकिन गुरुवार बीत गया है। बीजेपी ने 67 प्रत्याशियों के नाम सामने रख दिए हैं, लेकिन कांग्रेस अब तक रणनीति बना नहीं पाई है। अभी तक ये बात सामने नहीं आ पाई कि उनके उम्मीदवार आखिरकार कौन होंगे। नाम का ऐलान करने में फिलहाल कांग्रेस जो है वो पिछड़ती नजर आ रही है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। हमारी चल रही है टिकट वितरण की। इस वक्त टिकट बंटवारे को लेकर नहीं है, सस्पेंस ये भी है कि आम आदमी पार्टी के साथ उनका गठबंधन होगा या नहीं होगा और किस तरह के बयान आ रहे हैं, सुनिए। मैं समझता हूँ कि जब बातचीत चल रही फाइनल नहीं हो पाया ना उम्मीदवार ना ही गठबंधन के बारे में कोई जानकारी। अब बढ़ रहे हैं आगे। यूपी के सुल्तानपुर में एक एनकाउंटर की बात अब करते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और बात जाति तक पहुंच जाती है। आज समाजवादी नेता मुठभेड़ में मारे गए मंगेश यादव के घर जाने की तैयारी में है। बीजेपी ने इसे अपराधियों का साथ बताया तो समाजवादी पार्टी ने मुठभेड़ में मारे जाने के पीछे जाति काट चलाया। अखिलेश यादव का आरोप है कि पुलिस जाति देखकर आरोपी का एनकाउंटर करती है। दरअसल पूरा मामला जरा बता दें। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में करीब 1.5 करोड़ की लूट हुई। 2 अगस्त की रात पुलिस ने डकैती के 3 आरोपियों को पकड़ने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक 3 बदमाश सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन उर्फ लाला को एनकाउंटर में जख्मी कर। समाजवादी पार्टी के नेता वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार बदलेगी तब क्या होगा अगर आप जाति के हिसाब से एनकाउंटर कर रहे हैं तो। मिलने के लिए समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है, जिसमें विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव वहां पर पहुंचे हुए हैं। जौनपुर के अगरौरा गांव है जहां का ये मंगेश यादव 1 लाख का इनामी था, जहां का रहने वाला था, जहां पर उसकी बॉडी पहुंची। एनकाउंटर के बाद पोस्टमार्टम हुआ और आज उसका अंतिम संस्कार होगा। उसके परिवार वालों से मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा। बात अगर क्रिमिनल हिस्ट्री की करते हैं तो मंगेश यादव पर कुल 9 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें एक सुल्तानपुर का गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है, चोरी लूट डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तो एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए मस्जिद निर्माण पर किस तरह घमासान मचा है। Presented by परमार के आंसुओं पर ब्रेक नहीं लगा और वो रो पड़ी। परमार ने भिवानी और तोशाम से दावेदारी पेश की थी, लेकिन टिकट नहीं मिला तो आंसू ने साथ नहीं दिया। आंसू छलक गए जब टिकट कटने का जो गम था वो आंसुओं में बहता हुआ नजर आया। पूर्व मंत्री का टिकट जब कटा, 2 आपको बता दें मंत्रियों के टिकट कटे हैं, 9 विधायकों के टिकट कटे हैं और ऐसे में नाराजगी भी दिख रही है, दुख भी दिख रहा है, बगावत भी दिख रहा है। तो टिकट बंटवारे को लेकर अब बीजेपी के अंदर तुम लोगों को क्या हो बताएंगे, सबको दिखेंगे। What an idiot. Crying for ticket to heaven. Ask for a ticket to heaven, man. Not this little bird. तो ये टिकट ना मिलने के आंसू हैं जो छलक उठे हैं। कहीं बगावत है तो कहीं पर गम। आगे बात मस्जिद की करेंगे, जहां जिसको लेकर घमासान छड़ा है। क्या हो गया? निर्माण को लेकर चल रहे सियासी घमासान में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की एंट्री हो गई। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या वो अपने मंत्री की बात सुनेंगे या फिर रोहिंग्या मुसलमानों का रक्षक बने रहेंगे। हिमाचल में मस्जिद विवाद पर सदन से सड़क तक संग्राम है। शिमला में प्रदर्शन का दौर थम नहीं रहा है। संजौली में नारे लग रहे, अवैध रूप से बनी 5 मंजिला मस्जिद गिराई जाए।
कांग्रेस के मंत्री ने सदन में बयान के बाद धरने पर भी बैठे हैं। बीजेपी अनिरुद्ध सिंह के बयान को कैच करा रही है, वहीं मुख्यमंत्री कानून हाथ में न लेने की हिदायत दे रहे हैं। बयान कांग्रेस के ही नेता की तरफ से, उनके मंत्री की तरफ से जो बयान है उस पर सड़क पर घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है और अब सियासत भी इसमें जबरदस्त नजर आ रही है। अमन हमारे साथ समाज सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमन, सड़कों पर भी प्रदर्शन है सदन में इस बयान के बाद से, कांग्रेस पार्टी गिरती नजर आ रही है और बीजेपी पूरी तरीके से इस पूरे मसले को कैश कराने की कोशिश में। बिल्कुल साफ तौर पर, और क्योंकि ये मुद्दा इसलिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बना हुआ है कांग्रेस सरकार के लिए क्योंकि सरकार को खुद क्लैरिटी ही नहीं है। एक मंत्री के बयान के बाद बाकी मंत्रियों ने ना तो उस पर है, क्योंकि खुद उनके नेता सवाल उठाते हैं तो घेर कांग्रेस पार्टी ही नजर रही है। हिमाचल में मस्जिद विवाद पर सदन से सड़क तक संग्राम है। कांग्रेस के मंत्री तक अलग अलग सुर में बोल रहे हैं तो बीजेपी 10 साल पुराने मामले में जमकर चुटकी ले रही है। जो ये मामला है ये वक्फ बोर्ड देख रहा है इस मामले को। शिमला के संजौली इलाके में जिस मस्जिद में 4 मंजिल अवैध निर्माण पर बवाल हो रहा है, आज तक ने उसके मौलवी शहजाद इमाम से बात की। देखो जी, ये जो मस्जिद है ये 1947 से पहले की मस्जिद है। तब कितनी होती थी? ये छोटी मस्जिद होती थी, मतलब ये मस्जिद तो इतनी थी ये, बस ये है कि जो कंस्ट्रक्शन ऊपर हुई है इसका जो मैटर चला हुआ कोर्ट में चला हुआ है। आज तक की टीम ने शिमला में मस्जिद से सटे घर में रहने वाले भाटिया परिवार से सच जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि मस्जिद कैसे विकसित हुई और कैसे अवैध निर्माण हुआ। 19 में शुरू हुई सर। एक्चुअली 2010 में यहाँ पे केस चल रहा था, जब इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया था, सामान ला कर रखा था, तो उस समय जेई साहब ने दे दी थी वहाँ पे रिपोर्ट की ये इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो इन्होंने उसके बाद भी 2019 में इनको ऐसा क्या शेल्टर मिला कि इन्होंने एक फ्लोर ही बनाया इन्होंने 2019 में, या चारों फ्लोर का बना? चारों फ्लोर 2019 में बने। ये 2015 में नहीं बने हैं, 7 में भी नहीं बने हैं, 10 में स्टार्ट हो गया था, बट कुछ टाइम के लिए काम रुक गया था। काम 2015 में भी कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं, 2015 में नहीं हुई है, 2019 में हुई है। हाँ जी, 19 में हुई है। जब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि अभी तो कोर्ट में आपका मैटर है, आप लोग काम कर रहे हो, फिर इन्होंने कहा कि हमने परमिशन ले ली। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला में बढ़ते मुस्लिमों की आबादी पर सवाल उठाकर भी नई बहस छेड़ दी है। वहीं हिमाचल सरकार का दावा है कि मस्जिद जिस जमीन पर बनी है वो उसकी है, लेकिन करीब 10 साल मुकदमा चलने के बाद पता चला कि संपत्ति वक्फ के नाम है। फिलहाल मामला कोर्ट में है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह मस्जिद में अवैध निर्माण की शिकायतें इसलिए कर रहे थे क्योंकि 1 सितंबर को ही संजौली में लोगों ने मस्जिद के सामने बैठकर भजन गाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। वैसे तो इस प्रदर्शन का मकसद मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग थी, लेकिन इसकी चिंगारी कुछ दिन पहले की घटना से सुलग रही थी। I wait for you. दरअसल शिमला के मलियाना गांव में Maybe in the next reel. स्थानीय दुकानदार यशपाल सिंह को एक समुदाय विशेष के शख्स ने सिर पर हमला करके जख्मी कर दिया था। इसके बाद दोनों समुदायों की ओर से